हेलो नमस्ते दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए जो है एजुकेशनल वीडियो लाया हूँ। तो ये वीडियो बनाना तो बहुत पहले था, पर किसी कारणवश जो है मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं ये बना नहीं पाया था। पर अभी अभी मैं जो है कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे मुझे बताया कि कल उनका जो है मॉर्निंग में एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैंने जो है जल्दी जल्दी से आपके लिए ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने जूलॉजी को जो है अपने माइनर या इलेक्टिव पेपर के तौर पे लिया है, और उनका जो सब्जेक्ट है वो है जेनेटिक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी में अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सभी ने अपने अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे, मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जूलॉजी को जो है माइनर या इलेक्टिव के फॉर्म में लिया है, उनके लिए जो है मैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल 5 यूनिट है आप लोगों की। तो पहली यूनिट में आप लोगों को पढ़ना रहेगा स्ट्रक्चर, टाइप एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब कि जो गुणसूत्र रहते हैं, उन गुणसूत्रों की संरचना, संगठन, प्रकार एवं रासायनिक संरचना का अध्ययन करना है। तो मतलब कि आपको जब भी अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो क्रोमोसोम का पहले आप तो डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम सिंपल ऐसे ही नहीं बनाएंगे, उसमें आप नाम भी लिखेंगे। क्रोमोसोम में जो अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसके नाम भी लिखेंगे, कितने प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं और केमिकली किस किस चीज़ों से बने हुए रहते हैं। तो आपको इसको पढ़ने का तरीका भी मैं बता देता हूँ कि आप सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका डायग्राम तलाशेंगे आपकी बुक में। डायग्राम जो है उसको अच्छे से बनाएंगे, सीखेंगे, उसको बना करके उसमें वो जो है आपको उसके नाम लिखने हैं। नाम लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आप सिंपल डायग्राम बनाने से कुछ भी नहीं होता है, आपको उसका नाम जो है उसमें जो जो लेबलिंग है वो लेबलिंग आपको करनी रहेगी। उसके बाद में ये कितने प्रकार के होते हैं क्रोमोसोम, और वो रासायनिक तौर पे या केमिकल कंपोजिशन क्या होती है उनकी, वो आपको करना है। तो अलग से कुछ स्ट्रक्चर को पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसका डायग्राम अच्छी तरीके से आप कर लेंगे और उसके केमिकल कंपोजिशन और टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे तो ये आंसर आपका हो जाएगा तैयार। दूसरा क्वेश्चन है आपका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन को डिटेल्स में आपको बताना है। केंद्रक, कोशिका द्रव्य, पारस्परिक क्रिया। केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच में क्या क्या पारस्परिक क्रियाएं होती है उसको आप पॉइंट वाइज याद कर लीजिए। उसके अलग अलग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अगर आपने 5-10 पॉइंट बना करके अच्छे से याद कर लिए तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको मेंडल के जो लॉज आपने 11th-12th में पढ़े होंगे, तो आपको मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियम है उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो मेनली आपको फर्स्ट यूनिट में से ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये तो कर ही लेने हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट जैसा मैं तो कहता हूँ कि आपको सभी कुछ पढ़ना रहता चाहिए, पर जैसा कि आप चाहते हैं कि अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं करी तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को तो आपको तैयार करना ही चाहिए, अगर आपकी एग्ज़ाम 1-2 दिन के अंदर ही है या कल ही है तो। ये तो हुए फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन। इसी तरीके से हम चलते हैं सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस में। तो सेकंड यूनिट में आपको जो है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको जल्दी से अपन लोग देख लेते हैं। सेकंड यूनिट में आपसे शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं कि टिप्पणी लिखिए। आपसे पूछ लिया मान लीजिए स्प्लिट जीन क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपको आना चाहिए। स्यूडो जीन्स क्या होते हैं, उसके बाद में ओवरलैपिंग जीन्स क्या होते हैं। तो इनके ऊपर टिप्पणियाँ लिखने के लिए, छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपने 11th-12th में भी पढ़ा है कि जेनेटिक कोड क्या होता है, अनुवांशिक कोड क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में न्यूक्लियोसोम का जो मॉडल है वो आपसे पूछा जा सकता है, और डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृति की अवधारणा क्या होती है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं इनको तो आपको अच्छे से कर ही लेना है। तो मतलब कि जो आपके शुरू के जो टिप्पणी लिखने वाले हैं, तो टिप्पणी में आपको मैंने 3 टिप्पणी का बोल दिया है कि स्प्लिट जीन, स्यूडो जीन, ओवरलैपिंग जीन ये क्या होते हैं, एटलीस्ट ये तो आपको पता होना चाहिए। जेनेटिक कोड, न्यूक्लियोसोम मॉडल और डीएनए रिप्लिकेशन ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपकी जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना रहेगा। थर्ड यूनिट में आपको जो है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है ये पढ़ना रहेगा। उसके बाद में
जीन लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना रहेगा, जीन सहलग्नता और पुनर्संयोजन। उसके बाद में आपको छोटे छोटे नोट या टिप्पणी लिखने के लिए आ सकते हैं कि एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी मतलब कि असंगुणिता, पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता, इन्वर्शन व्युत्क्रम, ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण, डुप्लीकेशन दोहराव। तो मतलब कि आपको इन पे टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है। तो आपको अगर आप इसको छोटे तौर पे भी अगर आप इनको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब जो है क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाने पे क्या चेंज आता है, ये सब चीज़ें उससे रिलेटेड है। तो आपको ये तीसरी यूनिट में से करना है। उसके बाद में आती है आपकी चौथी यूनिट। तो चौथी यूनिट जो है वो आपकी है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो बहुकारक एवं रक्त समूह, मल्टीपल फैक्टर और ब्लड ग्रुप्स के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे सामान्य अनुवांशिक विकार कि मतलब कि जीन्स में कुछ चेंज आ जाता है तो क्या क्या विकार आ जाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद आपको पढ़ना रहेगा ट्रांसजेनिक एंड नॉकआउट एनिमल्स एंड देयर एप्लीकेशन, कि भाई ट्रांसजेनिक और नॉकआउट एनिमल क्या होते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है, इनके क्या एप्लीकेशंस है। तो ट्रांसजेनिक ये शॉर्ट टिप्पणी में पूछा जा सकता है कि ट्रांसजेनिक क्या होता है, तो आपको ये आना चाहिए। उसके बाद में ह्यूमन कैरियोटाइप एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव कैरियोटाइप और मानव जीनोम परियोजना क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद में आती है आपकी फिफ्थ यूनिट, लास्ट वाली यूनिट। तो लास्ट वाली यूनिट में आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है कि जीन लाइब्रेरी, जीन पुस्तकालय या जीन लाइब्रेरी क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में। उसके बाद शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको आना चाहिए। फिर जीन क्लोनिंग क्या होता है, इसके बारे में भी आपको आना चाहिए। फिर जीन थेरेपी क्या होती है, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि पुनः संयोजन डीएनए तकनीक, ये सब चीज आपने 11th-12th में पढ़ी है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है पीसीआर और संकरण तकनीक, पीसीआर एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या होती है, ये भी आपको आना चाहिए। तो टोटल जो आपकी 5 यूनिट है, इन 5 यूनिट में से मैंने आपको बहुत ही छांट के क्वेश्चंस निकाले हैं। तो ये क्वेश्चंस आप इतने क्वेश्चन तो एटलीस्ट अगर आपकी कल एग्ज़ाम है और मेरे ख्याल से अगर शायद बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की तो जो पेपर है वो 2 से 5 का समय है। तो आप लोग जो है इसको आज रात को या फिर कल आपके पास में काफ़ी समय रहेगा, तो इन क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से कर ही लें। ये पेपर लास्ट मोमेंट में मैंने बनाया है। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोला था, हालांकि 2-3 दिन से बोल रहे हैं पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, पर अब मैंने ये बना दिए हैं पेपर क्वेश्चंस। तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करें और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये जो है एप्लीकेबल रहेगा एमपी की, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। और वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको कौन से और अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए वो भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और अब मैं लाइव भी आता हूँ, कल मैं लाइव आया था जिसमें ही मुझे बताया गया था कि हम सर ये वाला पेपर चाहते हैं। तो ऐसे अच्छे वीडियो मैं लाता रहूँगा। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।